हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं बच्चे आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखो बच्चे, चाहे बच्चा सीबीएसई का है या फिर जो सीबीएसई में एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लेके दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लेके वो एनओएस में आता है, या डायरेक्टली कोई बच्चा एनओएस में एडमिशन देता है, चाहे वो ऑन डिमांड देता है, चाहे वो अकेडमिक का एग्जाम देता है। देखो क्या मैंने जितने भी बच्चों से मैंने बात करी है, आप लोगों से बात करी है, मैंने देखा है मैथमेटिक्स के अंदर बच्चे आपको सबको दिक्कत होती है। चाहे बच्चा 12th क्लास का हो, चाहे बच्चा 10th क्लास का हो, मैथ्स के अंदर आपको प्रॉब्लम होती है। बहुत मैक्सिमम बच्चों के मैथ्स में ही एसवाईसी या फिर एसवाईसीटी आता है, ठीक है ना, एसवाईसीटी आता है। तो बच्चे, अगर आप 10th क्लास के बच्चे हो और अगर आपको मैथ्स आपकी कमज़ोर है, ठीक है, और आपको मैथ्स पूरा फुल फ्लैश करना है, फुल फ्लैश मैथ करना है, ठीक है, तो बच्चे ये वीडियो आ गई है आपके लिए, रिवोल्यूशनरी वीडियो। ठीक है, आप इस वीडियो से स्टार्टेड है एंड बच्चे आपको जल्द से जल्द पूरा का मैथ्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा 10th क्लास का। याद रखना, 10th क्लास का मैथ्स का सिलेबस इस वीडियो के बाद लगातार बच्चे खत्म हो जाएगा। तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन दबा दो। एंड कोई भी बच्चा है जिसका मैथ्स में एसवाईसीपी आया है, एसवाईसीटी आया है, मतलब जो कि मैथ्स में फेल हुआ है, तो बच्चे करना क्या है, आपको बस ये वीडियो फॉलो करनी है, पूरा प्लेलिस्ट फॉलो करना है एंड गारंटी ले रहा हूँ बच्चे, इसको पढ़ने के बाद आप गारंटी आप पास हो जाओगे। तो बढ़िया, ये इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाली है कि क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा एंड कितना पढ़ना है। देखो बच्चे, आप चाहे ऑन डिमांड के हो, चाहे आप एकेडमिक का एग्जाम दे रहे हो या फिर ऑन डिमांड का एग्जाम दोगे, ठीक है। अगर 10th में आपका मैथमेटिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम आई है तो बच्चे पास आप हो जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिलेबस बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे, अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम भी दोगे ना, तब भी मैं बता रहा हूँ जितना मैं बताऊंगा उतना ही पढ़ लोगे तो मोर देन इनफ है। एंड बच्चे, इस प्लेलिस्ट को खत्म करने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर बच्चे, क्योंकि पता क्या होता है, हमने कितना भी सिलेबस कर लिया, अगर हमने सैंपल पेपर डिस्कस कर लिया 3-4 सैंपल पेपर, तो पास की गारंटी है, 100% गारंटी है, ठीक है। सबसे पहले देखो बच्चे, 10वीं क्लास का दो चाहे 12वीं क्लास का दो, देखो 40% टीएमए होता है, मतलब कि असाइनमेंट, एंड 60% हमारा क्या होता है बच्चे, 60% हमारा पब्लिक एग्जाम में आता है, जो कि एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम में आ रहा होता है। तो हमको बच्चे, हमें ट्राई क्या करना है बच्चे, हमें ट्राई करना है कि हमें ये वाला पार्ट नहीं करना है, ठीक है। हम करेंगे ओनली 60% पार्ट, ठीक है बच्चे, ओनली हम 60% वाला पार्ट करेंगे, जिसके अंदर पहला चैप्टर है स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड द फैक्टराइजेशन, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, एक चर वाले समीकरण, अगर कोई हिंदी वाला बच्चा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर, ये वाला लाइक एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी, ये वाला इक्वेशन क्या होता है, तो हम को सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे इसका सोल्यूशन निकालते हैं, क्या हल कैसे निकालते हैं, एक्स की वैल्यू कैसे आती है, पूरा वीडियो इसमें बनती है। एंड बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि बहुत आसानी से आपको आ जाएगा, बस जस्ट आपको वीडियो को फॉलो करना है। सेकंड क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, ठीक है ना। एपी आपने पता होगा, लाइक 2, 4, 8, 16, 32, तो कॉमन क्या है इसके अंदर, 2 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, मतलब कि 2a, इसका एपी आ गया, या फिर 2x, है ना। तो इसका एपी, तो मतलब एपी एक सीरीज, एपी मतलब एक सीरीज होता है, 2, 4, 8, एक प्रकार का सीरीज जिसके अंदर कुछ कॉमन पॉइंट्स है, कॉमन कॉन्स्टेंट्स है। बहुत आसान है, आगे बताऊंगा, बहुत मजा आएगा आपको। परसेंटेज, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, बहुत मज़ेदार चैप्टर। इंस्टॉलमेंट बाइंग बहुत है, किसी भी अब जब सामान को खरीद रहे हो तो ईएमआई कैसे जनरेट होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंगल, सर्कल एंड, बच्चे देखो, 10th क्लास के अंदर आप मैथ सॉल्व कर रहे हो ना, तो एक एडवाइस दे रहा हूँ आपको मैं, अलजेब्रा करने के बाद, अलजेब्रा करने के बाद आप क्या करो, आप क्या कर लो, अलजेब्रा जैसे कि आपने, उसके बाद आप ये वाला पार्ट करो, ठीक है ना, आप ये वाला पार्ट करो, आई होप आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। जैसे अलजेब्रा कर लिया आपने, उसके बाद आपको करना है पैरामीटर और एरिया फाइंड करने के लिए, एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अलजेब्रा यूज हो रहा होता है, ठीक है, और पूरा अलजेब्रा का ही पार्ट है ये, ठीक है ना। मतलब अगर आपने अलजेब्रा वाला पार्ट कर लिया, उसके बाद आप ये करेंगे, इसके बाद आप एंगल पे आएंगे, ठीक है। हम इसके बाद हम पढ़ेंगे एंगल इन द सर्कल एंड साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, फिर सेकंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, सेकंड, ठीक है, कोसेकेंड क्या होता है, ये सब, फिर कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चे पता क्या होता है, जैसे जिस स्टेप में बुक में दिया है वैसे नहीं पढ़ना होता है, स्टेप होता है। पहले हम अलजेब्रा कर लेंगे, फिर हम कर लेंगे पैरामीटर फाइंड करने के लिए, एरिया फाइंड करने के लिए, वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम आएंगे
ट्रिग्नोमेट्री पे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे सेकेंड के बारे में, टेंजेंट के बारे में, कोसेकेंड के बारे में, होता क्या है, फॉर्मूलाज क्या है, क्या रूल्स हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे टेंथ में आपका ये बेस बन रहा होता है। ठीक है, टेंथ में आपका ये बेस बन रहा होता है। 11th क्लास में जब जाओगे आप इसके बाद, क्योंकि ऑब्वियसली बात बच्चे अगर आप मैथ्स लेते हो तो 11th में जाओगे तो क्या होगा, वहाँ आपको इसलिए पढ़ना पड़ेगा। एंड 10th के मैथ्स के बाद 11th का मैथ बहुत टफ रहता है। ठीक है ना, बहुत लेवल अलग होता है। अगर 10th का मैथ यहाँ है तो 11th का मैथ यहाँ होता है। ठीक है, तो ये कहानी रहती है। अगला है भाई इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैं बताया ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल। एंड बच्चे उसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब कि इसके आगे प्रोबेबिलिटी का पार्ट, कि हम कुछ प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं। लाइक एक प्लेयर है, 1 से लेकर 5 मैच खेला उसने, एक में 20 रन मारा, एक में 100 रन मारा, एक में 80 रन मारा, एक में 30 रन मारा, तो उनका एवरेज क्या होगा, उनको सेंट्रल टेंडेंसी क्या रहेगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फॉर एग्जांपल है, सिंपल था, एक सिक्का मैंने उछाला, उसमें हेड और टेल है, तो टेल आने की क्या प्रायिकता है, हिंदी में क्या प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/2। क्योंकि अब देखो सैंपल वो होता है वो ऊपर आता है। ठीक है ना, और जो टोटल आउटकम्स है वो नीचे आएगा। सैंपल आउटकम अपॉन बाय टोटल आउटकम। ठीक है, अब इतना रूल बाकी हम आगे पढ़ेंगे तो समझाएंगे आपको। लाइक आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होता है, क्या करना होता है, अगर मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड करी फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हमें यहाँ पे होता है सैंपल आउटकम्स, है ना, फॉर्मूला ये होता है अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो भाई कॉइन की केस में क्या होगा, सैंपल हमारा एक ही होगा क्योंकि एक बार में एक ही आएगा, एंड टोटल कितना है, 2 है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/2 रहने वाली है। तो ऐसा केस होता है। तो मतलब बच्चे मैं कहना चाहता हूँ, इस वीडियो के बाद अगर ये वीडियो देख लिया बच्चे, अगर आपने बच्चे आपको ऑन डिमांड एडमिशन लेना है, चाहे बच्चा 10th का हो चाहे बच्चा 12th का हो, एंड बच्चे तो ये आपको नंबर शो कर रहा है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, एंड बच्चे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी एंड आपका एडमिशन भी किया जाएगा। ठीक है बच्चे, बाकी आपको नोट से रिलेटेड, आपको स्टडी से रिलेटेड, एनओएस के अंदर टीओसी क्या होता है, कैसे ट्रांसफर होता है, कुछ भी जानना है बच्चे, कोई भी डाउट है एनओएस से रिलेटेड, तो बच्चे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। बाकी कमेंट बॉक्स आपके लिए 24/7 ओपन है। ठीक है बच्चे, एंड बच्चे पता है बच्चा सीबीएसई का भी है ना, तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैथ्स एक टफ सब्जेक्ट है यार। मैथ 10वीं क्लास के बच्चे के लिए मैथ एक टफ सब्जेक्ट है, या फिर 12वीं क्लास का बच्चा भी हो तो मैथ एक टफ सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, तो मैथ में अगर ऐसा फेल होते हो या फिर कंपार्टमेंट आता है तो उसके कारण बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे सीबीएसई के होते हैं या फिर अदर बोर्ड के होते हैं, स्टेट बोर्ड के, जम्मू कश्मीर बोर्ड या फिर हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, और वहाँ के एनओएस में आ रहे होते हैं। क्यों आ रहे होते हैं, तो बच्चे एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गया, 2 में कंपार्टमेंट आ गया, फिर वो वापस वो एनओएस में आ रहे होते हैं और एग्जाम देकर सोचते हैं कि मेरा साल वेस्ट ना हो, और एक अच्छा डिसीजन होता है कि, और एक ये अच्छा डिसीजन होता है। तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप फेल हुए हैं तो फेल नहीं होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैथ्स अगर ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट फॉलो करोगे तो मैथमेटिक्स क्लियर है, एंड कोई डाउट है तो कॉल कर सकते हो। बाकी एडमिशन लेना है तो यहाँ पर नंबर आपको रेगुलर शो कर रहा है। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चे।